वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी क्लास 10 एग्रीकल्चर। इससे पहले के टॉपिक के अंदर हमने कवर किया था भूदान और ग्रामदान के बारे में। इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि का क्या योगदान है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है और इसको बैकबोन भी माना जाता है। एग्रीकल्चर को इंडियन इकोनॉमी का किस लिए माना जाता है कि अगर तो 2010-11 के आंकड़े भी देखें तो उसके अनुसार भी 52% मीन्स आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को ये क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करती है। लेकिन अगर उससे पहले की बात करें तो मोर देन 60% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, जिनको रोजगार वहां से उपलब्ध होता था किसी न किसी तरीके से। किसी के खुद के अपने खेत होते थे, कोई जमींदार मजदूर होता था, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से है। सबसे पहले तो शेयर इन जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, सकल घरेलू उत्पाद, मीन्स पूरे देश के अंदर किस चीज का कितना प्रोडक्शन होता है आप कह सकते हैं, उसके अंदर इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, सबसे ज्यादा रहता था। लेकिन अब स्लोली स्लोली ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है बेशक जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन, जो कि मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है कि उसका कंट्रीब्यूशन घट रहा है। क्योंकि अगर कृषि का हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसके ऊपर जो जितने भी उद्योग धंधे हमारे बेस है, मेनली तो हमारा क्या है, कॉटन इंडस्ट्री बेस है, उसके ऊपर उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। प्लस जो एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करता है लोगों को, वो भी डिक्रीज हो जाता है और देश की इकोनॉमी के लिए एक भार बढ़कर, वजन बढ़कर सामने आता है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जीडीपी में कितना हो गया है, 2001 के अंदर 63% कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, और हर बार जितनी बार भी सेंसस किया जाता है डिक्रीज ही मिलता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत चिंता का विषय है। अब इस चिंता को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्टेप उठाए, ऑब्वियसली उठाए हैं। स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द सिचुएशन, इस सिचुएशन से उभरने के लिए क्या स्टेप उठाए उन्होंने, ICAR, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनेगा आपका। ICAR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स, फुल फॉर्म बन के आएगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR। तो वो भी एस्टेब्लिश की गई है, जिसका क्या काम है, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करना है वो किसके अंदर होती है, ICAR के अंदर होती है। वेटरनरी सर्विस, पशुओं के बीमारी से रिलेटेड उनके जो डॉक्टर होते हैं और सुविधाएं उपलब्ध कराना, वैक्सीन अवेलेबल कराना, वो सब इसके अंडर आता है। और एनिमल ब्रीडिंग, पशुओं को पालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित देना, सब्सिडीज देना, लोन देना, ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, ICAR के अंडर आती हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि व्यवसाय के अंदर बने रहें और जीडीपी में इसका योगदान कंट्रीब्यूशन बना रहे, तो गवर्नमेंट ने ICAR की स्थापना की है, मींस भारतीय काउंसिल ऑफ कृषि संस्थान या रिसोर्सेज की आप बात, संसाधन की आप बात कर सकते हैं। अब क्या सिचुएशन रहती है, इतना कुछ करने के बाद भी गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है किसानों को, लेकिन फिर भी जीडीपी इंक्रीज क्यों हो रही, सॉरी डिक्रीज क्यों हो रही है। इसके भी कई कारण हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंपटीशन, आज के टाइम पे क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, भूमंडलीकरण हो गया, हर एक कंट्री एक दूसरे के टच में आ गई है, इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गए हैं। तो एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री के सामान में आता जाता रहता। अब जो खाद्यान्न चीजें हमारे बाहर के देशों से इंपोर्ट होकर आती हैं, जिनका हम आयात करते हैं, मीन्स दूसरे देशों से खरीदते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कॉस्ट रिडक्शन कर दिया। किस चीज के अंदर, उनकी जो आयात किया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी हम लेते हैं उनसे, वो कम कर दिए हैं। अगर उनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, वो ड्यूटीज कम देनी पड़ रही है, तो वो सामान क्या करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लेकर आएंगे। तो हमारे खुद की मार्केट के अंदर ही कंपटीशन इंक्रीज हो गया है किसानों के लिए, उन्हें बाहर से आए हुए सामान की चीजों के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। तो जितनी उनकी लागत होती है किसी भी चीज को उत्पादन करने में, उतना उनका इनकम नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं किसान क्या कर रहे हैं, अब रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, खेती बाड़ी से अब दूर होते जा रहे हैं। अब जब वो खुद ही खेती बाड़ी से दूर होते जाएंगे तो और लोगों को, मजदूरों को कहाँ से काम मिलेगा। तो ये सब क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न है। क्यों है मैटर ऑफ कंसर्न, एक तो किसानों को कंपटीशन करना पड़ता है जो फॉरेनर प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके साथ।
कॉस्ट रिडक्शन इन इंपोर्ट, ड्यूटी की वजह से कम होता जा रहा है। सेकेंडली रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनकी लागत ज्यादा हो रही है इसलिए। और एक पॉइंट और है सब्सिडीज। सब्सिडीज जो होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर? एग्रीकल्चर, जैसे यूरिया, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों के बारे में पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। उनकी कॉस्ट कम हो रही है, मीन्स अब किसानों को सब्सिडीज कम की दी जा रही है, तो उनकी लागत क्या हो रही है? खेती की पैदावार करने में बढ़ रही है, जिसकी वजह से किसानों का इंटरेस्ट घटता जा रहा है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे कि सरकार जो है रिफॉर्म्स कर रही है, टेक्नोलॉजिकल भी और इंस्टीट्यूशनल भी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है और भी बहुत से सुधार किए जो कि मैंने 5 मार्क्स क्वेश्चन में आपको बताया और यहाँ भी बताया कि हो रहा है। लेकिन फिर भी सुनने में आजकल आता है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते होंगे कि बहुत से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर दीजिए और देखते हैं कितना टॉपिक आपको समझ में आया। आई विल ऑल्सो रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। टिल देन कीप वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो आपका फूड सिक्योरिटी वाला पोर्शन है इस लेसन के अंदर, वो बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, तो उस टॉपिक को हम कवर नहीं करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।